सो गाइज़, आज जो टॉपिक है, आज हम दो टॉपिक्स इकट्ठे करेंगे। दो रेशियोज़ मैं इकट्ठे समझाऊंगा आपको क्योंकि दोनों एक जैसे हैं एंड इसके क्वेश्चंस भी एक जैसे आते हैं। तो अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हम इसके करेंगे, ये समझ आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। आप एक क्लास में कर लो, चाहे आप दो क्लासेस ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मेथड एक ही है तो दो वीडियोज़ बनाने का कोई रीज़न नहीं है। तो पहले इसकी बात करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हम टर्नओवर रेशियोज कर रहे हैं, तो उसमें सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? पहले ट्रेड रिसीवेबल समझते हैं। हमने वो किया था करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, वहां पर ट्रेड रिसीवेबल वर्ड आया था। ट्रेड रिसीवेबल वो होता है जिनसे हमने पैसा लेना है, जिनको हमने गुड्स सेल किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं हमने ऑन क्रेडिट। देखो, दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। तो इस रेशियो में हम इससे डील कर रहे हैं, इससे नहीं कर रहे। तो क्रेडिट सेल वो होती है जिन लोगों को हमने उधार पे माल बेचा है। जब स्टॉक उधार पे बेचा है तो पैसे अभी लेने बाकी है, तो या तो ये बंदा मेरा डेटर होगा जिसको मैंने गुड्स सोल्ड किए, क्योंकि अब इससे पैसा लेना है तो ये मेरे को पैसा डेटर है, अभी इसे देने हैं मेरे को, या इसने मेरे को बिल दे दिया है। दो ही बातें हो सकती हैं, या ये चेक दे देगा, ड्राफ्ट दे देगा, वो सब इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो जिसने मेरे को पैसा नहीं दिया, अभी उसने मेरे को देना है, जो मेरा देनदार है वो मेरा डेटर है, क्योंकि क्रेडिट सेल पे डेटर होता है, 11 में सीखा था। या उसने मेरे को बिल दे दिया है, तो बिल अभी मेरा कैश तो नहीं आया ना, तो बिल एक कागज के तौर पर पड़ा है, 3 महीने बाद मेरा कैश आएगा उसके बदले। तो ये भी, तो ये दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये अलग अलग करके दिए हो, इसके अलावा छोटे छोटे और भी आते हैं इसके अंदर, लेकिन वो हमको क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल ये होता है। अब ये रेशियो निकालने से फायदा क्या है? ये रेशियो का फायदा ये है कि हमको पता लग जाता है कि एग्जैक्टली हमने मार्केट से भी कितना पैसा लेना है और हमने गुड्स कितने बेचे थे, कितनी क्रेडिट सेल हुई है, कितनी क्रेडिट सेल हुई है, और उसके बदले में हमारा कितना पैसा अभी मार्केट में फंसा हुआ है या हमने अभी लेना बाकी है, कितना पैसा लेना बाकी ट्रेड रिसीवेबल हो गया, और कितना हमने क्रेडिट सेल किया है, वो कितना टाइम्स हो रहा है। अगर तो क्रेडिट सेल आपने कम की और मार्केट से पैसा लेना ज़्यादा है आपको, तो आपकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन सेल ज़्यादा की हुई है और मार्केट से पैसा कम लेना है, तो थोड़ा सा सोचने की बात है। तो हम उस पर थ्योरी पे नहीं जा रहे, थ्योरी आपको बाद में मार्क करा दी जाएगी और याद भी करा दी जाएगी। तो फिलहाल ट्रेड रिसीवेबल ये हो गया। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला बनता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हमने क्या अभी तक लिखा था? सेल, तो साथ में क्रेडिट लग गया तो क्रेडिट सेल। तो ये आपका फॉर्मूला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, और क्रेडिट लग गया तो क्रेडिट सेल। तो दो तरह की सेल सीखी थी आपने, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। तो इसमें न्यूमरेटर में आता है क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और पावर में आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये वाले ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन एवरेज। अच्छा, एक इसमें और चीज ऐड कर सकते हो आप, क्रेडिट सेल ना लिख के आप इसको नेट क्रेडिट सेल लिखो। नेट क्रेडिट सेल क्या होती है? चलो एक एक करके फॉर्मूले लिखने शुरू करते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वो रेशियो है जो कितनी उधार पे सेल की अपनी और कितना पैसा आपका लेना बाकी है मार्केट से, उसका रिलेशनशिप बताती है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं नेट क्रेडिट सेल की। ये क्या होती है? अच्छा, नेट क्रेडिट सेल लिखो या क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन लिखो, एक ही बात पड़ती है। तो बोर्ड में स्पेस कम होने के कारण हम उसको क्रेडिट सेल लिखेंगे। तो नेट क्रेडिट सेल, देखो नेट सेल क्या थी आपके पास? नेट सेल थी सेल माइनस सेल रिटर्न, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा क्रेडिट सेल माइनस
क्रेडिट तो होती नहीं, सेल रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट पे होती है, क्योंकि जो क्रेडिट उधार पे माल बेचते हैं उसी की रिटर्न ज़्यादा आती है। तो ये आ जाएगा इसके साथ में माइनस सेल रिटर्न। जब सेल माइनस सेल रिटर्न था तो नेट सेल आती थी, क्रेडिट सेल वर्ड पाएगा तो क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका है, या फिर इसको ये कर सकते हो क्रेडिट सेल के लिए। अच्छा ये फॉर्मूला आपके पास था ही, तो ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। इसमें क्रेडिट सेल निकालनी है तो टोटल सेल में से कैश सेल क्या कर देंगे माइनस, बुक में फॉर्मूला लिखा है टोटल सेल माइनस कैश सेल, तो मैं इसके लिए आपको नया फॉर्मूला नहीं दे रहा, ये फॉर्मूला आपका ओल्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर ये निकालनी है तो ये चीज यहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो एक ही फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आगे चलते हैं, ये तो आपका हो गया ऊपर का न्यूमरेटर निकालने का। अब हम करते हैं डिनोमिनेटर के क्या निकालने हैं। देखो आपने 11th में एक चैप्टर किया था सिंगल एंट्री सिस्टम। जब सिंगल एंट्री सिस्टम किया था तो उसमें आपको जिन लोगों ने पूरा चैप्टर किया है उनको तो आता है, अब मेरे को नहीं पता आप लोगों ने पूरा किया था कि नहीं किया था। कई लोगों के स्कूल में लास्ट चैप्टर होने के कारण और सिलेबस इनकम्प्लीट होने के कारण कई स्कूल्स में वो चैप्टर आधा कराया था या कराया ही नहीं था। तो उसमें हमने कोई चीज़ पढ़ी थी ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर। तो जिन लोगों ने पूरा चैप्टर किया था 11th में उनको तो पता है वो क्या होता है, और जिन लोगों ने नहीं किया था तो उनको बता देता हूँ मैं। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है ओपनिंग डेटर, डेटर इन द बिगनिंग की साल के 1 अप्रैल को कितने पैसे लेने बाकी थे, प्लस क्लोजिंग डेटर, ठीक है जी, प्लस ओपनिंग बीआर। देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है डेटर प्लस बीआर, तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन में 2। तो ये आपका फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन में 2। एक फॉर्मूला इसका और भी है, देखो डेटर और बीआर क्या बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो बेसिकली ये सेम फॉर्मूले हैं, ये लिख ले, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से हम पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ आती है, अभी इसको आप साइड पे रखो, ये नहीं बता रहा मैं अभी, ये आप लोग लिख लो, फिर मैं ये आपको बताया था आपको साइड पे। एक इसमें डेब्ट कलेक्शन पीरियड भी निकालना पड़ता है आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेब्ट कलेक्शन पीरियड होता है आपका कि कितने टाइम में हमको पैसा मिल जाएगा, तो वो होता है आपका इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं, इक्वल टू क्या होता है, अगर तो डेज में निकालना है तो लिखेंगे 365, अगर डेज में निकालना है, और अगर मंथ्स में निकालना है तो 12। एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो अगर डेज में निकालना है तो वो लिख लेगा, और अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 लिखेंगे अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये जो रेशियो आप लोग यहाँ पे निकालोगे ये रेशियो फॉर्म में आ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा या तो आएगा डेज में या आएगा मंथ्स में, अकॉर्डिंग कि आपने ऊपर क्या लिया है, ठीक है। और ये जो रेशियो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टाइम्स में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो ये ट्रेड रिसीवेबल सब कुछ आ गया। अब मैं आपको ट्रेड पेएबल के फॉर्मूले कराऊंगा, सिर्फ फॉर्मूले, क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले आज की क्लास में लिख लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में मेरी को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इन्हीं फॉर्मूलेस के बेस पे अपने क्वेश्चंस आप करना शुरू कर देंगे। अगर रिसीवेबल के क्वेश्चन हो जाएंगे तो पेएबल के ऑटोमेटिकली सबसे हो जाते हैं, तो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा हमारा काम। तो सबसे पहले फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ मैं ट्रेड पेएबल के। तो जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल डेटर प्लस बीआर होता है, तो ट्रेड पेएबल क्या होता है, ऐसे लिख लेते हैं
यहाँ पे डेटर है तो यहाँ पे आता है क्रेडिटर प्लस बीपी, बिल्स पेएबल। ठीक है जी, ये पैसे हमने डेटर से लेने होते हैं और बीआर का पैसा लेना होता है, क्रेडिटर को पैसा देना होता है और बीपी का पैसा देना होता है। तो पेएबल, पेएबल मतलब लायबिलिटी हमने देनी है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल का मामला है, ट्रेड पेएबल का। अब ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ पे ट्रेड पेएबल है। ठीक है, सेम फॉर्मूला चलेगा आपका, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या था, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है जी, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पे आ जाएगी एवरेज ट्रेड पेएबल। कुछ भी फर्क नहीं है, यहाँ सेल थी या परचेज है, क्योंकि हम जो उधार पे क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार पे कोई सामान परचेज किया तो हम पैसा बाद में देंगे। अब बाद में देंगे या तो हम आराम से देंगे, तो हम क्रेडिटर है उस बंदे के, सॉरी हमारा क्रेडिटर है वो, हमने उसको देना है पैसा, या उसको बीपी दे देंगे। तो दोनों केस में उधारी हो जाती है। तो ये सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला, नेट क्रेडिट परचेज क्या होगी, तो आप लोग सेल के फॉर्मूले से ही परचेज का फॉर्मूला बना लो। सेल का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, तो ये बन गई क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। थोड़ा सा हौच पौच हो गया कि दो चीजें इकट्ठी चल रही हैं, तो आप कॉपी में साफ साफ लिखना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे, कॉपी में तो लाइंस होती है ना। नेट क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, बिल्कुल सेम फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, और ये तो आपको आता ही है, टोटल सेल इज इक्वल टू ये, तो टोटल परचेज क्या होती है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। सबकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, साथ साथ बोल रहा हूँ, बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग लिखते रहो। तो ये हो गया टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज निकालनी होगी, यहाँ से निकाल सकते हो आप नेट क्रेडिट परचेज, या फिर यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा, ये वाली जो होती है ना, ये नेट ही होती है, जैसे यहाँ पे भी नेट, ये नेट ही होती है। ठीक है, और यहाँ भी ये नेट ही होगी, हमको नेट ही चाहिए होती है। ठीक है, इस तरह से ये आ गया, इसको आप लोग लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड पेएबल फॉर्मूला, यहाँ पे डेटर और बीआर है, वहाँ पे क्रेडिटर और बीपी आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले चलेंगे आपके। तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी अपॉन में 2। ठीक है जी, यहाँ पर डेटर और बीआर है, तो यहाँ पे क्रेडिटर और बीपी हो जाएंगे, या फिर ऐसे ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, जैसे मर्जी लिख लो, चार चीजें प्लस ही तो करनी है। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन में 2। तो देखो, जब भी एवरेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमने पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। तो जब भी एवरेज निकालेंगे, ये एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। यही रिसीवेबल का फॉर्मूला हो गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 ही करते हैं। तो सारे पेएबल के फॉर्मूले आज की क्लास में आप सारे के सारे लिख लो, तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी अपने क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग। अच्छा, उसमें क्या था, डेब्ट कलेक्शन पीरियड। तो इसमें होता है, कलेक्शन तो करना ही नहीं, क्रेडिटर को तो पैसा देना है, हम पेएबल निकाल रहे हैं, तो होता है मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ की ले लेता हूँ, आप लोग इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। मेरे को बेसिकली ये लिखा जरूरी चाहिए था क्योंकि कंपैरिजन करना था, जैसे ये फॉर्मूले वैसे वो फॉर्मूले हैं। इसमें आता है एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड, तो इसमें एवरेज पेमेंट पीरियड आता है। तो कितने टाइम में हम पेमेंट कर देंगे, तो वही बात है, या तो 365 करेंगे
या 12 करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, मंथ्स होगा या फिर डेज होगा इन अ ईयर, अपॉन में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसमें क्या था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो इसका आंसर भी डेज या मंथ्स में आएगा। अगर ये लिया है तो डेज में आएगा, 12 लिया है तो मंथ्स में आएगा। तो आप लोगों ने देखा सारे के सारे फॉर्मूले सेम है। अब ये फॉर्मूले याद कैसे होंगे? ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसको आप लिख लो साफ से साफ सुथरा, जैसे मैंने लिखा वैसे मत लिखना, साफ साफ पहले रिसीवेबल के लिख लो, उसके नीचे पेबल के लिख लो, एक ही पेज बना लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहली इलस्ट्रेशन है बुक में, नेट क्रेडिट सेल ये दी हुई है, डेटर्स एंड बीआर एट द एंड दिया हुआ है, और ओपनिंग डेटर या ओपनिंग बीआर आपको नहीं दिया हुआ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। अब ये निकालना है, ये मेरे पास है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, ये अभी मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल दूंगा। अब ये निकालते हैं, ऐसे ही करते थे ना, जो चीज़ नहीं है वो क्वेश्चन डाल के छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जो निकलेगी उसको यहाँ पुट कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन नहीं, प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन में 2। अब ओपनिंग डेटर नहीं है, छोड़ दो, क्लोजिंग डेटर है, डेटर एट द एंड, क्लोजिंग डेटर है 60,000। ओपनिंग बीआर नहीं है, छोड़ दो, क्लोजिंग बीआर है, बीआर एट द एंड 40,000। जिनको ये समझ नहीं आ रहा ये क्या है, तो वो क्वेश्चन पढ़े तो समझ आ जाएगा। तो ये आ गया 60,000 टू 40,000, 1 लाख अपॉन 2 मतलब 50,000। 50,000 को यहाँ पुट करेंगे। जब ऐसे करना होता है, देखो आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ता है, तो इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और साथ में लिखेंगे पुट इन 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 को कहाँ पुट कर रहे हैं? 1 में। तो आंसर आ जाएगा 6 लाख अपॉन ये कितना है 50,000। देखो जब टीचर पढ़ रहा होगा तो जब टीचर देखेगा कि आपने, देखो टीचर यहाँ से तो पढ़ेगा नहीं, टीचर तो ऊपर से पढ़ेगा। जब वो ऊपर से पढ़ रहा है तो उसको ये दिखा कि 6 लाख, ये 50,000 कहाँ से आया। तो जैसे यहाँ पे लिखा है पुट इन 1, तो यहाँ पे जब ये डालोगे तो लिखा जाएगा फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2। ये प्रैक्टिस है, वो अपने आप देखेगा कि ये कहाँ से आया जी, तो लिखा ही नहीं हुआ, तो फ्रॉम 2 से आया, तो 2 देख लेगा अपना, और 2 के साथ में लिखा रहेगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा उसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ठीक नहीं है, ना ये 50,000 यहाँ पे आएगा ना 50,000। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जब ओपनिंग डेटर नहीं दिया उसको 0 लो, उसको 0 लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने जान के इसको करके दिखाया था ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। बच्चे ज़्यादातर ये गलती करते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी, इसलिए मैंने करके इसको मिटाई है। करना क्या होता है कि जब आपको एब्सेंस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं है आपके पास, मतलब कि ओपनिंग बीआर भी नहीं है और ओपनिंग डेटर भी नहीं है, तो क्लोजिंग तो है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर ट्रीटेड एज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये लॉ है कि जब ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग को ही हम मानते हैं कि वो एवरेज है। वो क्लोजिंग को क्लोजिंग नहीं मानेंगे, क्लोजिंग को मानेंगे कि वो क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो मतलब हमको यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए थी, हमको ऑलरेडी मिली हुई है, जो कि है 60,000 प्लस 40,000। तो ये भी मिटाए थे हम, समझ गए। तो जो गलती हमने आपको करके दिखाई थी वो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो वो करनी नहीं है। जब ओपनिंग नहीं है तो उसको 0 मत लेना,
तो खाली क्लोजिंग दी होगी तो क्लोजिंग ही आपकी, ये जो क्लोजिंग होगी यही आपकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के इक्वल आ जाएगी। तो इसमें डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लाइन जो मैंने अभी मिटाई है, हल्का सा 10 सेकंड्स रिवाइंड करके आप लोग इसको, यूट्यूब पे रिवाइंड करना आता ना, अगर नहीं आता तो जब वीडियो आप देख रहे हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे रिवाइंड हो जाएगी, यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो वो हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये आ जाएगी 6,06,000 टाइम्स। जो गलती हमने की थी वो आपने नहीं करती। कुछ और एग्जांपल्स फटाफट से करते हैं आप। अगला इलस्ट्रेशन है, नेट सेल दिया है 2019-20 का और कैश सेल दिया है। डेटर्स ओपनिंग वाले 14/19 और 31 मार्च 2020। 19-20 का साल चल रहा है तो 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर एक तरह से दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में ये आ सकते हैं तो आपको डेट से ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखना है इसको। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या है, नेट सेल को पकड़ते हैं, सॉरी हमको चाहिए नेट क्रेडिट सेल, ठीक है। अब हमको पता है कि हम कौन सी रेशियो कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो हमको पता है उसमें नेट क्रेडिट सेल चाहिए, वो चाहिए। लेकिन एग्जाम में आप सारी रेशियो पढ़ के जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, तो उस टाइम दिमाग में काम नहीं करता, टाइम भी बहुत कम होता है कि अभी तो पता है कि हमारे नेट सेल चाहिए तो नेट सेल निकाल दिया, लेकिन तब नहीं पता होता तो एकदम से। और एक क्वेश्चन में कई बार 2 से 3 रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसका पैटर्न ये होता है। बेसिकली मेरे कहने का रीज़न ये है, जो मेरा मोटिव है कि हम लोग को अभी पता है कि हमको नेट सेल चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए, फिर हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन एग्जाम में हमको 2 से 3 रेशियो निकालने के लिए बोला होता है, तो हमारा दिमाग पहले काम नहीं करता है क्रेडिट सेल निकाले, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, फॉर्मूला उसका रेशियो का। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ज़्यादातर एग्जाम में हम लोग पहले इसी का लिखेंगे, या इसके साथ में करंट रेशियो दे देंगे, इसके साथ में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे देंगे। तो 2 से 3 रेशियो इकट्ठी मिलके आती है, तो आप सबसे पहले रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, दिमाग में सबसे पहले वही क्लिक करता है। तो वहीं से स्टार्टिंग करेंगे जैसे वो करता है दिमाग। ठीक है जी। अब इसमें ना तो मेरे पास ये है ना तो मेरे पास ये है, तो इसको 1 मान लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। थोड़ी सी स्पेस यहाँ छोड़ देंगे, अब आ जाएगा नेट। स्पेस इसलिए छोड़ते हैं कि नीचे जो सामान निकलेगा वो यहाँ पुट कर देंगे। नेट क्रेडिट सेल, तो सेल के लिए क्या दिया है, नेट सेल, टोटल सेल ये दिया है, कैश सेल ये दिया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, या इसको टोटल सेल कहते हैं बेसिकली हम। पिछले रेशियो में किया था, टोटल सेल, सेल रिटर्न नहीं है, टोटल सेल नेट सेल बन जाएगी। और वैसे भी ये टोटल सेल की जगह यहाँ पे कुछ में नेट लिखा है, तो नेट मतलब सेल रिटर्न इसमें से माइनस ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, कैश के साथ भी नेट लिखा है, तो कैश के साथ जब नेट लिखा है तो मतलब क्या है, जब कैश सेल के साथ नेट लिख दिया तो मतलब क्या है कि इसमें ऑलरेडी सेल रिटर्न जो माइनस हो चुकी है, माइनस, इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगी नेट कैश सेल। ठीक है जी। तो कैश सेल खाली लिखा हुआ है, साथ में सेल रिटर्न माइनस कर दिया तो नेट बनता, तो यहाँ पे नेट माइनस बना हुआ है, मतलब कि सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो हमको अपने जितने भी फॉर्मूले थे रेशियो के, उसमें टोटल नहीं चाहिए होता, नेट चाहिए होता है, तो नेट ही लेंगे। तो नेट कैश सेल दी हुई है 40,000 और ये आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल। इसको इधर माइनस कर देते हैं, 1,60,000 आ गया। ठीक है जी। इसको हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, पुट इन, इसको नहीं सॉरी पहले इक्वेशन डालेंगे इसकी, नंबर 2 तो लिखेंगे पुट इन 1, इसको 1 में डाल देते हैं। तो जब 1 में डालेंगे तो कितनी, 1,60,000, बुक में चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 2, कि ये 2 से है, क्योंकि जो मैडम पढ़ रही होगी
वो तो ऊपर से पढ़ रही होगी ना, वो नीचे थोड़ी पढ़ेगी पहले। तो उसको ये लिखेंगे, कहाँ से निकाल दी बच्चे, लिखा है फ्रॉम टू, साथ में लिखा रहेगा। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, या तो उसको वर्किंग नोट डालो तो ये सारा क्वेश्चन वर्किंग नोट बनेगा, लेकिन मैं वर्किंग नोट नहीं बनाता, फेयर में करता हूँ। तो मैंने फ्रॉम टू लिख दिया, मैम पढ़ेगी फ्रॉम टू, टू का है जी, ये रहा टू, फटाफट से उसको मिल जाएगा। टू के साथ में लिखा रहेगा पुट इन वन, तो ये हमारी वन थी, ठीक है जी। हम मैं साइड पे करो, आप नीचे भी कर सकते हो। तो एक चीज़ मेरे को मिल गई है इसमें। अब काम करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पे। तो एवरेज हमको वो तो दिया नहीं हुआ, क्या कहते हैं, बी आर, तो खाली डेटर्स दिए, तो कोई सिंपल वाली बात है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब बी आर नहीं दिया तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन में 2। ओपनिंग डेटर है 35,000 प्लस 55,000 अपॉन में 2, तो ये आ जाता है 35 प्लस 5 6 7 8 90,000 अपॉन में 2, तो आंसर आ रहा है 45,000। ठीक है, इसको मैंने मान लिया 3 और साथ में लिख दिया पुट इन वन। 3 के साथ लिख दिया पुट इन वन, मतलब 1 में डालो, 1 ये है, कितना अमाउंट है 45,000, और इसके नीचे लिख दिया फ्रॉम थ्री। तो मैडम जो देखिए ये कहाँ से आया, 2 से आया, 2 के साथ में लिखा है पुट इन वन, ठीक है। 3 से आया, 3 का है, अच्छा ये रहा 3, पुट इन वन। तो मैडम को सब कुछ रिलेशनशिप बनाने में इजी रहेगा। ये बच्चे ने चीटिंग नहीं की, उसने ये लिखा है तो मतलब यहाँ से निकाला है उसने, तो ऊपर वाला नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड तो बोला ही नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 81 मैं नहीं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, तो जब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास है, तो आप इसको क्या कर दोगे, ऐड करके डिवाइड कर दोगे और आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और एक आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है टोटल सेल, ये दी हुई है, और दी हुई कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल, ये भी दी हुई है। तो ये वाली इधर ले आना, माइनस कर देना, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, इधर को माइनस कर दोगे, क्रेडिट सेल आपको मिल जाएगी। तो ये भी मिल गया आपको और क्रेडिट सेल मिल गई, नेट क्रेडिट सेल कहते हैं इसको, तो आपका रेशियो आराम से आ जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि इसमें एक चीज दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम 11th में करते थे कि इसको डेटर्स में से माइनस करते थे, ठीक है जी। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि कहीं हो सकता है कि इसको डेटर्स में से माइनस किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। तो ये जो पॉइंट आपको बुक में दिया हुआ है, आपको इसको इग्नोर करना है, ठीक है। मेरे को सिर्फ ये बताना है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये डिवाइड करके ये निकाल लोगे, ये दिया है, ये दिया है, तो ये निकाल लोगे, ये भी साथ में दिया है, इसको आपने इग्नोर करना है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 82 करते हैं साथ के साथ। तो ये अगली इलस्ट्रेशन है, थोड़ी प्रॉब्लम सम टाइप की है, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले देखो निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है आपको निकालना है, रेशियो निकालनी है, तो फॉर्मूला उसी का लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, वो क्यों लिखता हूँ बार बार, रेशियो फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या मेरे पास है, नेट क्रेडिट सेल नहीं है, क्योंकि ये टोटल नेट सेल है। टोटल नेट सेल का मतलब है टोटल सेल है, जिसमें नेट का देखो, टोटल का मतलब होता है कैश एंड क्रेडिट, तो अब कभी भी कंफ्यूज मत होना। टोटल का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट, और नेट का मतलब होता है सेल माइनस सेल रिटर्न। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। टोटल का मतलब होता है सेल प्लस सेल रिटर्न होता है, इसके अंदर कंफ्यूज हो गया मैं, एक मिनट रुको। जो टोटल सेल होती है वो होती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, हाँ ये तो ठीक था, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, इसका मतलब होता है टोटल। अच्छा, जब नेट भी दे दिया ना आपको, नेट का मतलब होता है इसके अंदर सेल रिटर्न माइनस हो चुकी है, ऑलरेडी माइनस करा हुआ है। तो नेट का फॉर्मूला क्या होता है,
सेल माइनस सेल रिटर्न। तो अब यहाँ पे टोटल भी लिखा है और नेट भी लिखा है, मतलब टोटल लिखा है कि कैश और क्रेडिट का एडिशन है, और नेट का मतलब है कि इसमें सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस करी हुई है। तो हमको तो खाली क्रेडिट सेल चाहिए, वो भी नेट वाली, टोटल नहीं चाहिए। तो इसको मैं डाल देता हूँ नंबर 1, ठीक है जी, और थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे, फिर बढ़ेंगे नेट क्रेडिट सेल के लिए। अब नेट क्रेडिट सेल के लिए क्या लिखा हुआ है, नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 25% ऑफ नेट कैश सेल, और साथ में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है नेट टोटल नेट सेल। तो इन दोनों के बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो पहले मैं देखो रिलेशनशिप क्या है, टोटल नेट सेल नेट क्रेडिट सेल। तो फॉर्मूला बन गया सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ये भी नेट, ये भी नेट और ये भी नेट, क्योंकि सेल रिटर्न माइनस हो रखी है इसमें से, ठीक है जी। एक तो फॉर्मूला मेरे पास ये है। अब क्या किया जाए, ये दिया हुआ है टोटल नेट सेल इज इक्वल टू 1,50,000, ठीक है, पुट कर लिया मैंने। अब कैश सेल मेरे पास नहीं है और क्रेडिट सेल मेरे पास नहीं है, लेकिन क्रेडिट सेल के बारे में लिखा हुआ है 25% ऑफ नेट कैश सेल। तो लेट कर लेते हैं कैश सेल को x, तो ये आ जाएगी 25/100 x, मतलब क्या क्या आ गया x/4, ठीक है ना, मैंने शॉर्टकट में कर दिया 25% ऑफ नेट कैश सेल। तो कैश सेल को लेट कर लिया x, तो ब्रैकेट में लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, लेट bx। तो हमने क्रेडिट सेल को x क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्रेडिट सेल की इन्फॉर्मेशन दी है और कैश सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब क्रेडिट सेल कैश सेल के ऊपर डिपेंड है, जिसके ऊपर डिपेंड होता है उसको x लेते हैं। तो कैश सेल के ऊपर डिपेंड है ये, तो हमने उसको ले लिया। तो ये दिया था, देखो दिमाग में कैसे लगा, क्या लगाए, पहले दिमाग में आया भी नेट क्रेडिट सेल निकालनी है, तो नेट क्रेडिट सेल के लिए ऊपर क्या दिया है, एक सेल की बात यहाँ हो रही है और एक सेल की बात यहाँ हो रही है, बस और कहीं नहीं हो रही। तो नेट इसका फॉर्मूला बना दिया मैंने, इसमें ये दिया था, इसको x ले लिया, इसको x/4, ठीक है जी। x/4 क्यों लिया, 25/100 x है ये, इंटू x क्यों है, क्योंकि लिखा है 25% ऑफ नेट कैश सेल, नेट कैश सेल क्या है x, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस x/4 होता है 5x/4, इसको x/4 मानेंगे और ये बन जाएगा 5x/4 और यहाँ पे 1.5 लाख इंटू 4/5 इज इक्वल टू x। तो ये डिवाइड कर लेंगे, 5 3 और 4 3 12, 1,20,000 हमारी क्या आ गई x। तो क्या मैं इसको पुट कर दूं, जी नहीं, ये 1,20,000 x आई है, मतलब कि ये कैश सेल है, क्योंकि कैश सेल को x सेलेक्ट किया था हमने, तो हमको तो यहाँ पे चाहिए क्रेडिट सेल। तो व्हाट इज क्रेडिट सेल इन दिस क्वेश्चन, तो क्रेडिट सेल क्या है ये, तो देयरफॉर नेट इज इक्वल टू 25/100 इंटू x, x मतलब 1,20,000, ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या x/4, मतलब ये अपॉन 4 भी कर सकते हो। तो बात एक ही है, ये x/4 अपना बन गया, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया 30,000, जो कि सही आ गया। तो अब यहाँ पे वही चीज़ पुट इन 1, और इसको क्या मान लेंगे 2। तो जब यहाँ पे आएंगे तो लिखा जाएगा, अच्छा आपने साइड पर लिखना, आपने इसके नीचे लिखना है, ये आगे 30,000 और साथ में लिख देना फ्रॉम 2, ठीक है जी। तो यहाँ से 2 से 2 पुट इन 1 आ गया, यहाँ पे फ्रॉम 2 मैच हो जाता है, समझ आया। x वाले टाइप से किया है तो हमारा कैश सेल निकली। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं x निकली 1,20,000, चुपचाप से 1,20,000 यहाँ पे डाल दिया, लेकिन हमको x नहीं चाहिए, क्योंकि x क्या है कैश सेल, हमको चाहिए क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल हमारी ये थी, तो हमने वही से निकाल ली है। अच्छा इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके, अभी बताया था रिवाइंड कैसे करते हैं, यूट्यूब पे ऐसे दबा के करते हैं, लेफ्ट साइड पे, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट रिवाइंड होता है, राइट साइड पे फॉरवर्ड होता है। यूट्यूबर्स हमको तो पता रहता है। अच्छा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसके लिए क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे चाहिए ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन में 2, क्योंकि और कुछ BR वगैरह का तो दिया नहीं हुआ। तो क्या करें,
क्लोजिंग डेटर तो दिया है 40,000, तो यहाँ डल जाएगा, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास ओपनिंग डेटर नहीं है, ठीक है ना, तो मैं पहले ओपनिंग डेटर निकालता हूँ। आप लोग इसको लिखे रहने देना, ऐसी कोई बात नहीं कि इसको नंबर 2 या नंबर 3 लेके आगे कर लेंगे। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर इज इतना, कि देखो ध्यान से, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर, तो इस सिचुएशन में क्लोजिंग डेटर बड़ा है कि ओपनिंग डेटर बड़ा है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर बड़ा है, क्लोजिंग डेटर एक्सेस है ओपनिंग डेटर से। ओवर ओपनिंग, ओवर मतलब ओपनिंग के ऊपर, ओपनिंग से ज्यादा। कितना एक्सेस है? क्लोजिंग डेटर कितना एक्सेस है? ये तो मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस 20,000। मतलब कि ओपनिंग डेटर सॉरी क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से कितना बड़ा है? 20,000। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर ओवर का मतलब माइनस ओपनिंग डेटर, ये भी एक मैथ्स की फॉर्म है। क्लोजिंग डेटर ओवर का मतलब माइनस ओपनिंग डेटर मतलब ये, इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ पे इज लिखा था, इसका मतलब इज इक्वल टू होता है, तो वर्ड टू वर्ड चेंज करो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोचना नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर समझ ही नहीं आती, तो पूरा मत पढ़ो, जैसा मैथ्स है उसको सॉरी इंग्लिश है उसको मैथ्स बनाओ। तो क्लोजिंग डेटर आपके पास 40,000 है, ये 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस ओपनिंग डेटर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग डेटर आ गया 20,000। अब निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग डेटर कितना है? 20,000, क्लोजिंग डेटर कितना है? 40,000 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन में 2, क्योंकि बी आर नहीं है, तो ये आ जाएगा 60,000 अपॉन 2 मतलब 30,000। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 30,000, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे 3 और लिखेंगे पुट इन 1, ये फर्स्ट है, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 3। तो इसका आंसर जो है आ जाएगा 1 टाइम, कि जितने हमने सेल की है, जितने हमने सेल की है उतना ही हमने पैसा लेना अभी मार्केट से बाकी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आज अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा, अब इसलिए थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं डिसाइड। मैंने 82 तक कराई है आपको, आपने इलस्ट्रेशन 83 अपने आप करनी है, बिल्कुल इस जैसी है। अगर आपकी बुक में अलग है 83 तो मैं आपको शो कर देता हूँ, ये वाली है 83, साफ नहीं आ रही है आई थिंक, हाँ ये देखो। तो फिगर्स मैच कर लेना, ये 175 है, ये 20% टोटल सेल, ये 10,000। तो मेरी 83 आपकी 83 के आसपास ही होगी जो भी होगी, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आपने करनी है, 83 करनी है, 84 मैं कराऊंगा। एंड क्वेश्चन नंबर करने हैं जो बुक में है, जहाँ से ट्रेड रिसीवेबल शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 85 मेरी बुक में है, से लेके 92 तक सारे क्वेश्चन नहीं करने। 83 से ले एक इलस्ट्रेशन 83 करनी है, और एक और भी दी थी मैंने छोड़ी थी अभी, वो है, एक मिनट बताता हूँ, 83 है और 81 भी रह गई थी, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली। तो 83, 81 और क्वेश्चन नंबर 85 से लेके 92 आपका होमवर्क है। ये लोग ये इतना कंप्लीट कर लेंगे तो इसी को आगे पढ़ेंगे। तो अगली बार इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, साथ में ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो भी साथ ही में कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी।